साहित्य के पाठकों को मेरा रमेश चंद्र मीना का सादर नमस्कार। मेरे सामने है प्रोफेसर की डायरी। लक्ष्मण यादव इन दिनों काफी चर्चित युवा एडॉक प्रोफेसर। पिछले 14 साल से डीयू के महाविद्यालय में, मौलाना आजाद महाविद्यालय में 14 साल एडॉक पर सेवा देते हुए आपको महाविद्यालय की प्रोफेसरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन ये इन दिनों बराबर डायरी लिख रहे होते हैं। डायरी वैसे बहुत से साहित्यकारों ने लिखी है, कोई भी व्यक्ति डायरी लिख सकता है। आपकी डायरी चूंकि 50,000 लोगों के द्वारा खरीदी जा चुकी है, यह एक रिकॉर्ड है किसी भी किताब का इतनी हाल ही में बिक जाना। महाविद्यालय परिसर की कहानी सामने आती है डायरी के माध्यम से, बल्कि डायरी लगभग 150 पेज की है और अभी साल भर भी नहीं हुआ कि अधिकांश हाथों में पहुंच चुकी है। आपने कई YouTube पर साक्षात्कार दिए, कई सभाओं में भाषण दिए। इससे लोगों की जुबान पर आप और आपकी प्रोफेसर की डायरी चढ़ चुकी है। इसी के चलते मैं भी इस प्रोफेसर की डायरी को पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। और मेरा अध्ययन करना और यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों से जुड़ाव होना, आप जिन प्रोफेसरों का जिक्र करते हैं, जिस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की, BHU इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप जिक्र करते हैं सत्यप्रकाश मिश्र, राजेंद्र कुमार, राम किशोर और प्रणय कृष्ण जैसे। मैंने वहाँ से रिफ्रेशर कोर्स किया था संयोग से, जिनका जिक्र आप डायरी में करते हैं। इनसे मैं भी 21 दिन रूबरू हुआ। प्रणय कृष्ण मेरे सीनियर रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, वो भी PhD कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनते हैं। और संयोग से राजकीय महाविद्यालय बूंदी में वो भी ज्वाइन करते हैं मेरे साथ, और 2-4 महीने साथ रहते हैं। और इसी के कारण मैं भी इलाहाबाद पहुंचता हूँ रिफ्रेशर कोर्स कर। तो आप जिन प्रोफेसरों का जिक्र करते हैं, संयोग से वो प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर की जब आप बात करते हैं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के खास महाविद्यालय मौलाना आजाद कॉलेज में आप जब ज्वाइन करते हैं तो कई चीज़ों का जिक्र करते हैं। मैं मुश्किल से 10-12% डायरी के पन्ने पढ़ सका हूँ, लेकिन इसी के बहाने मुझे लगा कि ये चर्चित डायरी, जिस तरह से डायरी दैनंदिन हम लिखा करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था का हो, किसी भी विभाग का हो, वो डायरी लिखने के लिए आजाद है। आपने भी डायरी लिखी, लेकिन आपकी डायरी एक तरह से प्रगतिवादी सोच को जाहिर करती है, पुरातन और पौराणिकता पर चोट करती है। अंबेडकर, गोविंद फूले, सावित्रीबाई फूले आदि का जिक्र आपके यहाँ बराबर होता है। बुद्ध का जिक्र आता है तो अंबेडकर का भी आता है। आपकी डायरी की खास विशेषता ये है कि आप लगभग 44 परिच्छेदों में बटी हुई है, और डायरी के पन्नों पर आप भूमिका में भी लिखते हैं। 44 परिच्छेद शुरुआत यूं शुरू हुई कहानी से लेकर के दरवाजे पर दस्तक से परिंदा उड़ा, दरवाजे पर दस्तक से परिंदा उड़ चला तक आप 44 परिच्छेदों में 150 पेज में इस डायरी में लिखते हैं। एडॉक के आने अपने बहुत ही गहराई से, संवेदनशीलता से अनुभव आपने लिखा है, और आपके साथ ही बहुत से महिला
एडोब पर काम करने वाली जिनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे कोई गुलाम के साथ किया जाता हो। या फिर शोधार्थी जब होते हैं, पीएचडी आप कर रहे होते हैं, पीएचडी करने के दौरान आपको पता चलता है कि एडोब पर भी नियुक्ति होती है और आप प्रयास करते हैं, दूसरे प्रयास में सफल होते हैं और इसी के बहाने स्टाफ रूम, क्लासरूम का जिक्र आता है। प्रोफेसर को लेकर के समाज में एक छवि बनी हुई है कि वो समाज को दिशा दे सकता है और बहुत सारे प्रोफेसर इस तरह के हुए, जिसमें लक्ष्मण यादव का भी नाम अब जोड़ लिया जाएगा, प्रणय कृष्ण श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, सत्यप्रकाश मिश्र, रामकिशोर, राजेंद्र कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर नगेंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से नामवर सिंह आलोचक, और वहीं से डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीर भारत तलवार जैसे बहुत सारे नाम जुबान पर आ जाते हैं। ठेके पर प्रोफेसर, एडोब पर प्रोफेसर होने का मतलब, यह संविदा कर्मी होने का मतलब, या विद्या संबल लगाए जाने का मतलब, ये शिक्षा को संबल, जिस तरह से विशेषण दिया गया है, इस शिक्षा को संबल कितना देते हैं या नहीं, ये शिक्षा के साथ कितना न्याय करते हैं, जिनका घर या खुद सुरक्षित नहीं, वो भावी पीढ़ी को दिशा किस तरह से दे सकते हैं। एक तो ये बात उभर करके आती है। दिल्ली विश्वविद्यालय का मौलाना आजाद कॉलेज, जब पहली कक्षा में आप प्रवेश करते हैं, पहली कक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो मजाक नहीं है कक्षा में खड़े होना। पीछे से किसी एक विद्यार्थी ने कहा कि अपना आई कार्ड दिखाइए कि आप लक्ष्मण यादव है और अब आप कबीर को पढ़ाएंगे, भक्ति काल को हमें पढ़ाने वाले हैं। क्या सबूत है कि आप हमारे नए प्राध्यापक हैं? तो इस तरह से बच्चों के सामने आप पहली बार अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो जिस तरह से बच्चे एक दूसरे की रैंकिंग करते हैं, वो शिक्षक से भी नहीं चूकते, या पहली बार इस तरह से एक मजाक करते हुए से नजर आते हैं, लेकिन आप उनको भी फेस करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आपने कई प्रोफेसरों के नाम लिए। पहला दिन, पहली कक्षा, डीयू के हर महाविद्यालय में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो महाविद्यालय के प्राध्यापक, प्रोफेसर या एडोक पर पढ़ाने वाले हैं। एडोक से मुझे याद आता है कि मैंने जब 95 में मोदी महाविद्यालय में ज्वाइन किया, इससे पहले दमन महाविद्यालय में ज्वाइन किया, तो वहाँ पर मेरी जगह पर भी कोई गेस्ट फैकल्टी में लगा हुआ था, मेरे जाते ही उसे हटा दिया जाता है। गेस्ट फैकल्टी के साथ ये शर्त जुड़ी हुई होती है कि जो ही कोई स्थायी ज्वाइन करेगा तो आपको छुट्टी कर दी जाएगी। तो आपकी इस डायरी से, प्रोफेसर की डायरी से पहली बात तो ये पता चलती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एडोक पर पढ़ाने वाले 4 महीने के लिए लगाए जाते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है। और यहाँ तक कि वो स्थायी होने का दावा न करे, इसके लिए एक दिन के लिए रिलीव किया जाता है, भले दूसरे दिन उन्हें ज्वाइन कर लिया जाए। राजस्थान में थोड़ी परंपरा अलग तरह की है कि यहाँ विद्या संबल राज्य के महाविद्यालय 225 के करीब खोले गए, तो उनमें पढ़ाने के लिए सरकारी महाविद्यालय से इंचार्ज लगा करके विद्या संबल पर पढ़ाई आरंभ की जाती है। इधर एडोक पर 95 में अंतिम एडोक की वैकेंसी थी और उनको स्थायी कर दिया जाता है। यही बात आप यहाँ कहते हैं अपने एक तरह से डायरी में संस्मरण की शैली में लिखते हुए कि आप अपने साथी जो इंटरव्यू देने जाता है उससे बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि कितनी ही बार इस तरह के साक्षात्कार दिए जा चुके हैं। सिलेक्शन किसका होगा ये पहले से तय होता है,
इंटरव्यू लेने का एक तरह का पूरा पूरा नाटक किया जाता है, सवाल भी किए जाते हैं, लेकिन चुनने वाला पहले से ही चुन लिया जाता है। इस तरह की विसंगतियां जो विश्वविद्यालय में चल रही है, विश्वविद्यालय में जो राजनीति चल रही है सिलेक्शनों की, या फिर आपके साथ जो व्यवहार होता है उसके पीछे एक अलग ही राजनीति काम कर रही होती है, जो प्रोफेसर की डायरी में आगे के पन्नों में आने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी शुरुआती पन्नों में कि दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय, जिसमें मौलाना आजाद कॉलेज हो या और कोई भी, उनमें हर महाविद्यालय में डिबेटिंग सोसाइटी, थिएटर सोसाइटी, डांस एंड म्यूजिक सोसाइटी, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टीटी, टेबल टेनिस आदि के क्लब से बने होते हैं, जहां विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ खेलने का भी एक सुनहरा अवसर मिलता है। जब आप मौलाना आजाद कॉलेज के प्रवेश द्वार पर प्रवेश करते हैं, आपके लिखने की शैली, डायरी लिखने की शैली में जैसे उपन्यास पढ़ रहे हो, और वो भी एक सरल सहज भाषा में, साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करके, विशेषण आदि का बखूबी प्रयोग करते हुए जब आप महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर खड़े होते हैं, तो याद आते हैं मिर्जा गालिब, कि मिर्जा गालिब को भी कभी यहाँ प्रोफेसर के लिए लगाया गया था। वो आए और महाविद्यालय के दरवाजे पर आकर के ठिठक गए कि प्राचार्य मुझे लेने के लिए आएंगे, और वो नहीं आए तो वहीं से वो वापस लौट जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं मिर्जा गालिब नहीं था, उनके लिए प्रोफेसर क्या चीज, गालिब तो ठहरे गालिब, ये था लक्ष्मण यादव, जिसको जरूरत थी तो एडहोक पर भी आते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मजेदार बात यह है कि प्रवेश द्वार पर एक गजलकार ठिठक जाता है और अपना सम्मान, कि अगर मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया गया है तो प्राचार्य मुख्य दरवाजे पर आकर के स्वागत करे, नहीं किया तो वापस प्रोफेसर रखिए अपनी जेब। ये बात कह करके ये दिखाने का कि एक एकेडमिशियन के अंदर एक जिद्दीपन होता है, एक स्वाभिमान होता है, और वो स्वाभिमान एडोको में कितना बसता है, या वो प्रोफेसर जिनका आप जिक्र करते हैं कि जिन्होंने आपका सिलेक्शन किया, जब पहली क्लास ली और विद्यार्थियों ने जब ये कहा कि ये प्रोफेसर हमें इन कारणों से याद आते हैं और लक्ष्मण यादव की पढ़ाने की शैली से याद आते हैं, तो एक वरिष्ठ साथी कहते हैं कि लक्ष्मण यादव तुम भी जल्दी ही परमानेंट हो जाओगे, क्योंकि मुझे याद आता है कि मैंने जो सिलेक्शन किया है लक्ष्मण यादव का वो सही था, कि आप बच्चों में, विद्यार्थियों में चर्चित हो रहे हो, जगह बना रहे हो। लेकिन एक साथ एक जुमला भी चलता है कि अगर विद्यार्थी किसी की प्रशंसा कर दे तो समझ लीजिए कि वहां पर अब आपकी एडो की अस्थायी तो है ही, स्थायी के सपने न देखे जाए। सब कुछ अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल कैसे बनता है? अगर नहीं होता ये सब तो प्रोफेसर की डायरी न इतनी चर्चित होती, ना आज मैं इस तरह से वीडियो पर आपके सामने होता। संकट तो सभी के सामने आते हैं, बाधाएं सभी के सामने आती है, बाधाएं लोगों को तोड़ देती है, लेकिन कुछ होते हैं जब लक्ष्मण यादव सभा सोसाइटी के बीच में बोलते हैं, हजारों व्यक्तियों को संबोधित करते हैं, तो शिक्षा की स्थिति बताते हैं कि विश्वविद्यालय में क्या स्थिति है आपके बच्चों की। और एक चैप्टर तो आपने ये लिखा है कि प्रोफेसर यहाँ पढ़ाते हैं तो प्रोफेसर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ये एक वो सवाल है शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का, विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय, आखिरकार क्यों कर इतनी वैकेंट रहती है पोस्ट, कि होनी चाहिए 100 100 तो उसकी जगह पर 40-45 से काम चला लिया जाता है, और वो भी साल भर किस तरह से कागज का पेट भरते हुए समय गुजार देते हैं।
तो ऐसे में आप किस तरह से इन बातों को उठाते हैं ठेके पर प्रोफेसर। और अंतिम बात, गोदान का होरी भी आप अपनी डायरी में याद करते हैं कि गोदान का होरी पत्नी धनिया से कहता है, जब धनिया ये कहती है कि बार बार सामंत के पास जाते हो, सामंत के पास जाने से क्या मतलब है, चापलूसी करने से क्या हासिल होता है, हम तो उसी तरह से मजबूर रहेंगे, मजदूर रहेंगे, हमारी जमीन बिकती रहेगी, ऋणग्रस्त वैसे ही रहेंगे, मुफलिसी में गरीबी में जिएंगे, फिर वह जाने का फायदा क्या। होरी कहता है कि जिसके पैर के नीचे गर्दन दबी हो उस पैर को सहलाने में भी फायदा है, वरना कब उनका पैर दबा दिया गर्दन को तो प्राण निकल जाएंगे। यही बात एक पीएचडी करने वाले शोधार्थी या फिर एडोब पर सर्विस देने वाले उन प्रोफेसरों की निगाह में क्या होते हैं। एक बार जब एक से पूछा गया कि स्टाफ रूम में जाकर के देखिए कि कितने लोग हैं, तो बताया कि 2 लोग और 3 एडोब पर है, एडोब वाले बैठे हैं। तो एडोब वालों को इस तरह से संबोधित किया जाता है, ये लक्ष्मण यादव अपनी डायरी में लिखते हैं। दूसरी बात, सुपरवाइजर की कंगी नाम से एक चैप्टर, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपरवाइजर शोधार्थियों से शोध करने के नाम पर क्या क्या नहीं करवाते। जसपाल भट्टी का वो सीरियल याद आएगा जब वो पीएचडी करने वालों को लेकर के जसपाल भट्टी व्यक्त करते हैं कि सुपरवाइजर सब्जी मंडी से सब्जी मंगवाएगा, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाएगा और गाय भैंस का दूध निकलवाएगा, झाड़ू पोंछा भी लगवा लेगा और बाहर खड़ा रहे हर वक्त। अपने लेख लिखने के लिए उससे लिखवा लिया जाएगा और अपने नाम छपवा दिया जाएगा। ऐसे में अपने शोधार्थी जीवन के बारे में बताते हैं कि मेरे गाइड की ये खासियत है, उन्होंने कह दिया कि घर आने की जरूरत नहीं है। एक सुपरवाइजर का संबंध शोधार्थी से लाइब्रेरी या विभाग तक सीमित है। आप अपनी पुस्तकालय में और विभाग में आकर के मिलिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, शोध कीजिए। तो ऐसे प्रोफेसर के बीच में या कहे कि रेगिस्तान में नकलिस्तान की तरह होते हैं। तो आपकी ये प्रोफेसर की डायरी सोचने पर, विचारने पर मजबूर करती है। जिस परिसर के बारे में बात करते हैं उन्हीं परिसरों में मैं भी रहा हूँ। इलाहाबाद का जब आप जिक्र करते हैं तो संयोग से 21 दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी रहना हुआ। आप जब बीयू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 6 वर्ष पढ़ने का अवसर मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में शोधार्थी के रूप में भी संयोग से पढ़ाने के बतौर दमन महाविद्यालय में और अब बूंदी और हाड़ौती के इस महाविद्यालय में वर्तमान में। तो परिसर की एडोक वालों की स्थिति, चूंकि मैंने जब ज्वाइन किया था, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने भी एडोक वालों के साथ काम किया। एडोक वालों को तब तक परमानेंट कर दिया गया था और उसके बाद एडोक की बजाय गेस्ट फैकल्टी आरंभ कर दी गई। गेस्ट फैकल्टी को भी किसी तरह से परमानेंट किया गया। तो अब विद्या संबल चले आ रहे हैं और विद्या संबल के साथ मेरा घनिष्ठ रिश्ता है। इसके बारे में तो विद्या संबल वाले अपने बारे में बताते हैं। इस तरह से ये प्रोफेसर की डायरी